दबाकर करो, पर भोजन दबाकर मत करो। शास्त्र कहता है भजन दबाकर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, या वो खा लो टापी, खाने पर कंट्रोल होना चाहिए। थोड़ा सा बहुत ध्यान दे, भजन दबाकर करो, भजन जितना कर सकते हो करो, पर भोजन दबाकर मत करो। भोजन को थोड़ा सा दूरी बना करो। पर हमारे यहाँ तो बड़ी विचित्र बात है, कई लोग ऐसे भी हैं, चाय पीने बैठते हैं, अभी 5 मिनट पहले कोई के साथ बैठ कर पीछे, 5 मिनट बाद कोई दूसरा आ गया तो फिर पी गए, फिर कोई आ गया और काका जी कैसे हो, जा बेटा चाय बना ले। और मेहमान के लिए चाय आई और काका जी के लिए नहीं आई तो मुंह फूल गया। हमारी कहानी, मौसा जी आ गए, मौसा जी किसी से मिलने के लिए, फिर कोई आ गया, फिर कोई आ गया, फिर पापा जी अभी तो आपने चाय पी थी, पिताजी अभी तो आपने चाय पी थी, फिर कोई आ गया, फिर चाय, फिर चाय, फिर चाय, आन दो, आन दो, आन दो। शाम के 7 बजे फिर पेट में एसिडिटी होने दो। अब पिताजी शाम को यहाँ से वहां से वहां, बहू पूछ रही है पापा क्या हुआ, क्या पता समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एसिडिटी हो रहा है, समझ में। 2 बजे रात तक अच्छे से सोया, 2 बजे के बाद फिर जग गया। पत्नी ने पूछा क्या हो गया, एकदम उठ के बैठ गए, पता नहीं, दबा दबा कर खाया, इसलिए पेट भी दबाना पड़ रहा है। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर संयम करना बहुत जरूरी है। जब आप और हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो ये निश्चित है व्रत का फल मिलता जरूर है। जो उपास कर रहे हो उसका फल मिलेगा। संसार के प्रत्येक, तो जहां नेध्रु मुनि, नेध्रु ऋषि जिनके सामने शारदा आकर खड़ी हो जाती है, नेध्रु ऋषि, नेध्रु ऋषि के सामने शारदा आकर खड़ी हो गई और शारदा ने कहा बाबा जी, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में ये संकट आ गया, मैं विधवा हो गई, पति चले गया, बच्चे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या करूं, मैं भूखी हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको अन्न का भाग नहीं मिल पा रहा, मैं क्या कर सकता, भोजन के लिए मैं सब दूर गई। तब नेध्रु ऋषि ने एक ही बात कही, तुमने कभी शंकर की आराधना करी है, तुमने कभी शिव की आराधना करी है? नेध्रु ऋषि ने पूछा कभी तुमने शंकर की आराधना करी है? तुरंत शारदा ने कहा मैंने आज तक ना तो मैं शिव के मंदिर गई हूं, ना शिवालय गई हूं, ना शंकर की आराधना करी, ना नमः शिवाय बोला, ना ओम नमः शिवाय बोला, ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। मैंने आज तक शिव की आराधना नहीं, आज तक नहीं करी। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या तुम्हें कोई बताता नहीं है कि शंकर की आराधना का फल क्या? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, जितनी मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि आपके घर के पास में आपका कोई रिश्तेदार अगर दुखी है, तकलीफ में है,
तो उसको एक बात जरूर कहा करो कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर, बाबा तेरे को देगा, बाबा तेरे को देगा। जाओ घर के लोगों से कहो कि मंदिर जा। पर कई लोग ऐसे हैं जो पक्के में मूर्ख हैं, उनको कितना ही सिखा लो तो भी वो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। और इनको अगर कोई फालतू का व्यक्ति मिल जाए और फालतू की बात कर देना तो बड़े सुखी होते हैं। फालतू की बात, अच्छी बात इनको नहीं सुना। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने विचार से नहीं चलते, दूसरे के विचार से चलते। दूसरे ने ऐसा कह दिया, दूसरे ने ऐसा बोल दिया, और बोलते से वो दूसरे के विचार में आकर कुछ भी बोल दिया। किसी ने एक कह दिया, वो व्यक्ति ऐसा है, कान में भर दिया, भरा, फूंक मारी, उसने वैसा बोलना चालू कर दिया। कई लोग वो दो हैं, वो कहते हैं ना, संख और मूर्ख। कौन कौन? शंख और मूर्ख, ये अपने आप कुछ नहीं बोलते, इनमें फूंक मारो तो बोलते। मूर्ख भी ऐसा होता है, उसको कोई कुछ बोलते हैं ना, वो बैठे ना, वो रामकिशन जी बैठे ना, वो रामाधर जी बैठे ना, वो व्यक्ति ऐसा है ना, बस मूर्ख के कान में भर दिया कि वो व्यक्ति वैसा है, तो वो पूरे गांव में डोंडी पीटता फिरेगा, वो व्यक्ति वैसा है, मैंने तो सुना है वो व्यक्ति वैसा है। मूर्ख है ना, अपने मन से सोचा नहीं। कभी तो रामाधर से मिला, कभी तो रामस्वरूप से मिला, कभी उस व्यक्ति से मिला, कभी उस व्यक्ति से तेरा पाला पड़ा नहीं। उसको पहले आजमाओ तो तू कैसा है, पर किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति वैसा है तो तुमने वैसा मान लिया। शंख कैसा होता है? शंख अपने आप नहीं बजता, शंख में फूंक मारेगा दूसरा तो बजेगा। और ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? ज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है वो थोड़ी सी फूंक से बिलखता नहीं है, क्रोधित नहीं होता, चिल्लाता नहीं। कई कई मूर्ख होते हैं। पत्नी ऑफिस में जा रही है, ड्यूटी जा रही है, काम कर रही है, नौकरी कर रही है, घर में बच्चों को संभाल रही है, भोजन करा रही है, और कई कई पतियों को कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं फूंक मारने वाले, जो ये फूंक मार देते हैं, भैया हमने तो देखा था कि वो वहां पर बैठी हुई थी, हमने देखा था वो वहां बैठा हुआ था, फूंक मार दी। अब तुम चतुर हो कि मूर्ख हो, तुम पर निर्भर करता है। आप अपने पति पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपनी पत्नी पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपने परिवार पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। चतुरता उसको कहते हैं जो बोलने वाले से भी कह दे तू चुप रहे, मैं मेरी पत्नी को, मेरे अपने पति को, मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूं, मुझे मालूम है कि मेरा परिवार क्या है, तू चुप रहे। इसको चतुरता। किसी ने फूंक मारी और तुम बजना चालू हो गए, किसी ने कुछ बोला और तुमने बुराइयां देखना प्रारंभ कर दी, ना, इसको श्रेष्ठता नहीं है। इसको श्रेष्ठता नहीं है। पहले के जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले के लोग कहते थे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं, जान बोलो तो सही। आज का जमाना ऐसा है कि अगर वक्त पड़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूं, दूं तो नहीं। एक लड़की लड़के से कह रही थी एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। गार्डन में बैठ के बोल रही थी, आवाज कानों में गई तो पलट के देखा कि ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी।
तुम्हारे घर में एक बड़ा फंक्शन हो ना, 25-50 मेहमान आए हो, बहुत सारे रिश्तेदार आए हो, और तुम्हारे कोई जिससे बहुत अच्छी पटती हो और वो तुमसे कह दे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम बोलो तो बस एक बार, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। जो तुमसे बोले ना मैं सब कुछ कर सकती हूँ, उसको फोन लगा के बोल दो बर्तन पड़े मान देगी, पड़े रोज सब कुछ कर सकती, मैं तो प्राण दे दूं। मेरे गिरधर शिव तत्व में, भगवान की भक्ति में एक आनंदता है। मीराबाई कहती है भगवान कृष्ण से कि है मेरे गिरधर, है मेरे गोपाला, है मेरे कृष्ण, मैं तेरे लिए अपना सर्वस्व वार देती हूँ। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ले ली मीराबाई की, जहर का प्याला भेज दिया। जहर का प्याला भेजा तो भगवान को लगा सही में सर्वस्व वार सकती है, तब भगवान कृष्ण उसकी साक्षी में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा परीक्षा मेरा भगवान लेता है, मेरा कृष्ण लेता है, मेरा राम लेता है, मेरा शिव लेता है, उस परीक्षा को लेता है, थोड़ा समय लगता है। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर की आराधना करने का फल क्या होता है? ध्रुव ऋषि शारदा से कहते हैं क्या तुम्हें कोई बोला नहीं? शारदा ने कहा मेरे परिवार वालों ने कहा था कि जब दुख की घड़ी आए तो शिव को याद करना, शंकर को याद करना। शिव, तो क्या तुमने शिव को याद नहीं किया? क्या तुमने शंकर को याद नहीं किया? किया। मैं थोड़े दिन भगवान के मंदिर गई, थोड़े दिन मैंने भगवान का भजन किया, थोड़े दिन मैं भगवान के मंदिर गई, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मेरा सुना ही नहीं। ध्रुव ऋषि ने एक बात कही, जितने शिव भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने शिव भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने शिव भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ध्रुव ऋषि ने पूछा तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था कि शंकर के मंदिर जाओ, तो तुम गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन? थोड़े से दिन। फिर क्यों नहीं गई? मेरा मन नहीं लगा। क्यों? भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं मंदिर जाना छोड़ दी, मैं कथा गाना छोड़ दी, मैं भजन करना छोड़ दी। क्यों? भगवान ने मेरी सुनी नहीं। ध्रुव ऋषि ने कहा ओ मेरी माँ, बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने महीने रहता है? जम के बोलो जरा, कितने महीने? 9 महीने। ध्रुव ऋषि ने कहा एक बच्चे को भी स्वस्थ जन्म लेने में 9 महीना लगता है, और दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम 2 महीने से जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी सुन ले। 9 महीने में बच्चा पूर्ण जन्म लेता है, तो भगवान पर भरोसा भी कम से कम 9 महीना तो करो कि भगवान कुछ देगा। पर आज का जमाना ऐसा हो गया कि कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमको ऐसी भभूति दे दे और ऐसे पट दे और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा हंडा निकालने वाला महाराज हो तो हमको भी बता दो, हम भी तुम्हारे साथ चल चलेंगे हाले कोसा से डाले कि ऐसा भभूत फेंको, सामान फेंको और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपना परिश्रम व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, ऐसे फेंकने से हंडा नहीं निकल जाता।